हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो काफ़ी टाइम बाद, लगभग 1 महीने के बाद मेरा ब्लॉग आया। होली पे मैंने ब्लॉग डाला था, उसके जस्ट 1 महीने बाद ब्लॉग आ रहा है। और अप्रैल चल रही है, ये अप्रैल में बहुत ज़्यादा शादियां हो रही हैं। तो हम भी जा रहे थे बुआ के यहाँ तिलक समारोह में। तो ये शाम का 5:15 बजे हम लोग निकले थे, क्योंकि तिलक का जो प्रोग्राम था वो रात में ही था। तो पापा बोले कि अभी दिन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी और वहाँ गांव में भी जाना है, तो हम लोग शाम को ही निकलेंगे। और रात में लेट नाइट तक प्रोग्राम चलेगा, तो फिर रात में वापस आना होगा। तो हम लोग शाम को ही निकले थे 5:15 बजे। लगभग 4 बजे तैयार होना स्टार्ट कर दिया था। और हम जा रहे हैं बेवर के पास, एक गांव पड़ता है मुड़ई, वहीं हमारी जो है वो बुआ जी रहती है। उन्हीं के बेटे का तिलक है। बेटे की शादी जो है वो 2 दिन बाद थी। तो हम लोग तिलक में सब लोग जा रहे हैं। मम्मी बैठी है, रीति बैठी है और मैं बैठी हूँ पीछे। आरब पापा के पास बैठा था आगे। और ये हम लोग लगभग 1.5 घंटे में पहुँच गए। उसके बाद देखा मेरा जूड़ा किस तरीके का बना है। जल्दी जल्दी में मैं तैयार हुई हूँ। आधी चीज़ें तो मैंने गाड़ी के अंदर बैठ के जो है वो अपना जूड़ा वूड़ा लगाया है। उसके बाद ये रहा बुआ जी का घर। बुआ फूफा जी की हमारे बहुत ज़्यादा खेती है, तो यहाँ पे उनके काफ़ी सारे जो है वो सारी चीज़ें भारी रखी हुई थी, ट्रैक्टर वगैरह। और ये हमारी एक जेठानी है और बाकी मेरी यहाँ पे 2 देवरानी मिली थी। ये मेरे चाचा की बहुएँ हैं। चाचा जो मेरे ससुर हैं उनकी दोनों बहुएँ हैं, ये वाली तो दोनों देवरानी है। और एक मेरी जो जेठानी थी वो बुआ की बहू है, बड़ी वाली। और मैं यहाँ पे पिंक कलर की साड़ी पहने हुए हूँ। मम्मी बैठी हुई है, ग्रीन कलर की साड़ी पहने हुए आरव है। यहाँ पे एक मेरी ये दीदी खड़ी है, मैनपुरी वाली मेरी ननंद है। यहाँ पे हम सब लोग बैठ गए थे। लगभग हम लोग 1.5 घंटे में पहुँचे थे। तो अभी 7 बजे का टाइम होगा। 7 बजे के आसपास हम लोग बैठे हुए थे। और उसके बाद हम लोगों ने पानी वगैरह पिया। मिठाई और पानी आया। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले गांव में जाते हैं तो पानी और मिठाई आती है, खाली पानी नहीं दिया जाता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ी देर बाद चाय वगैरह पी थी। तो घर में कोई ज़्यादा खास मेहमान नहीं थे। हम ही जो 6-7 लेडीज़ें थी वही थे, और जेंट्स सारे बाहर बैठे हुए थे। 7-8 जेंट्स थे, तो वो बाहर बैठे हुए हैं। बाहर भी काफ़ी ज़्यादा जगह थी और वहाँ पे चेयर वगैरह पड़ी थी, खाट वगैरह, तो वहीं पे सब लोग बैठे थे। ये रीति के पापा अंदर आए थे, आरब लेकर आया था अंदर। ये देखो हम लोग सब लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद मिलना होता है, शादियों में ही मिल पाते हैं एक दूसरे से। ये हमारे पापा हैं, मेरे ससुर, जो कि ऑरेंज कलर का कुर्ता पहने हैं। और ये हमारी बुआ हैं जो पिंक कलर की मैक्सी पहने हुए हैं। इन्हीं के बेटे की शादी है और इनके 6 बेटे हैं। तो ये चौथे नंबर वाले बेटे की शादी है। अभी 2 बेटे और बचे हुए हैं। और यहाँ पे ये हमारे एक चाचा है, वो भी आए थे गांव से। ये दोनों ही चाचा हैं, ये गांव से आए थे अभी। तो वही बुआ से जो है वो लड़ रहे थे। कुछ भाई बहन जब मिलते हैं तो लड़ाई तो होना स्वाभाविक है। लड़ाई में ही प्यार भी होता है। तो ऐसा तो कोई भाई बहन नहीं होगा जो लड़ता भी ना हो और एक दूसरे से प्यार ना करता हो। तो यहाँ पे वही सब गॉसिप चल रही थी। और यहाँ पे ये सारे जो है वो नया पोर्शन अभी बना हुआ है, तो वही मैं देखने आई थी। ये मेरी ननंद है, ये मेरी जेठानी है और ये मेरी बुआ जी हैं, कानपुर में रहती हैं। तो ये तीनों लोग यहाँ पे बैठे थे, चाय वगैरह बन रही थी। तो कह रही थी अभी तो हम लोग तैयार नहीं हुए हैं यार, तुम वीडियो बनाने लगे। तो ऐसे ही थोड़ा सा ऑड लगता है, किसका बनाना है वीडियो, किसका नहीं बनाना है। सब लोगों को हम कैमरे में नहीं कैप्चर कर सकते। किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता है। तो चारों तरफ कैमरा में नहीं घुमा सकती हूँ। और ये साड़ी में ले लिया, वो डर रही है, वो डर रही है, मम्मी को बुला रही है अपनी। मम्मा ऐसा कर रही है, उतार दो, छोड़ दो उसको। हाथ फिरा के देखो, और अब हाथ ऐसे हाथ फिरा के देखो उसके ऊपर, देखो क्यूट है। कुछ नहीं करेगी वो, कुछ नहीं करेगी। अपनी मम्मी को ढूंढ रही है वो। गोदी लेगा, ले ले। आगे से लो। ऐसे दोनों हाथ उठाओ, उसके दोनों हाथ आगे वाले हैं, ऐसे लेते हैं। मैं सोची दोनों हाथ उठा के लेंगे। गिर जाओगे उसको लेके।
दादी को दिखाओगे? दादी अभी गई है, किसी रूम में होंगे। जाओ दे आओ, मुंह चाट लेगी वो। मम्मी ये इसे देख लो, वो दिखाने के लिए लाया। मैंने कहा वो डर रही है, छोड़ दे खराब, दादी को तो दिखा दो। छोड़ दे, अब छोड़ दो, अब देख लिया ना दादी ने। तो ये है रीति की सिस्टर आन्या, इनके चाचा की बेटी, और दोनों ने सेम साड़ी पहनी है। ऑनलाइन ऑर्डर करी थी ये। रीति के पास तो पहले से ही थी, लेकिन फिर आन्या की भी हम लोगों ने ही ऑर्डर करी थी कि दोनों लोग सेम पहनेंगे। तो आप इस साड़ी को मीशो से मंगा सकते हैं। शायद 500 के समथिंग ये साड़ी आ जाएगी आपकी बच्चों की। काफ़ी अच्छी साड़ी है ये। तो इनका जो इनने पिंक कलर बताया था, तो पिंक कलर में मंगाई थी, और रीति का ब्लैक बहुत फेवरेट कलर है। तो अभी ये लोग रेडी हो रहा है और लगभग 8 बजे आपको। इस वाले रूम में फैन नहीं है, उस वाले में आ जाओ। तो गाइज ये रहा गेस्ट हाउस जिसमें तिलक चढ़ेगा, और ये रहा घर, बिल्कुल घर के सामने ही है। तो हम लोग यहाँ घर से निकले और उसके बाद यहाँ गेस्ट हाउस में बस एंट्री कर रहे हैं। तो लगभग 10:30 हो गया था और तिलक वाले अभी भी नहीं आए थे। और यहाँ पे हम लोग फिर से आ गए थे घर में, क्योंकि घर सामने ही था गेस्ट हाउस के। और हम लोगों ने जो है वो गांव वाले जब खाना खा रहे थे, लगभग 9:30 बजे हम लोगों ने खाना खा लिया था उन्हीं लोगों के साथ। आपने देखा था जैसा कि नीचे ज़मीन में बैठा के जो है वो देसी स्टाइल में हम लोगों ने खाना खाया था काफ़ी टाइम बाद। और उसके बाद फिर से हम लोग आ गए थे। तिलक वाले जब आ गए थे तो बोले नाश्ता लग गया है, अब नाश्ता करने के लिए आ जाओ। तो लगभग 11:30 का टाइम है, 11 या 11:15 का ही टाइम होगा ऐसे कुछ। तो यहाँ पे नाश्ता लगा हुआ था। यहाँ पे काफ़ी सारी जो वैरायटी थी, 2-3 मिठाई थी, ये रसमलाई है, और वहाँ पे लौकी की जो है बर्फ़ी बनती है वो थी, और रसगुल्ले थे। यहाँ पे खाना लगा था। अब VIP तरीके से खाना लगा था जब तिलक वाले आ गए थे। लेकिन जब हम लोगों ने खाया था तो लगभग जब गाँव वाले मतलब सब लोग जो व्यवहार होता है वो सब लोग खा रहे थे, तभी हम लोगों ने खा लिया था। हम लोगों को पता नहीं था कि बाद में कुछ इस तरीके का मेन्यू भी होगा। और काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग रही थी, क्योंकि 9:30 का टाइम हो गया था, तो भूख का भी टाइम था, खाने का भी टाइम था। हम लोगों ने पहले ही खा लिया था। उसके बाद यहाँ पे मम्मी और ये कुछ बता रहे थे, ये तो वो बातें कर रहे हैं। आरव यहाँ पे खेल रहा है, ये हमारे देवर का लड़का है एक छोटा सा। तो यहाँ पे हम लोग लगभग 11:30 बजे जो बैठे हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। तिलक वाले आए थे लगभग 10 सवा 10 पे वो आए थे। फिर उन्होंने अपना नाश्ता वगैरह किया, और उनके नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने फिर 11 बजे जो है वो नाश्ता किया। नाश्ता तो मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने बस वो 2 पूड़ी खाई थी, क्योंकि पूड़ी काफ़ी बड़े साइज़ की थी। उसके बाद यहाँ पे लगभग 11:30 का टाइम हो रहा है, और आप देख रहे हैं अब यहाँ पे तिलक जो है वो चढ़ना स्टार्ट हुआ। और तिलक का जो भी रस्म होती हैं, पहले चौक किया जाता है, उसके बाद जो है वो दूल्हे को बिठाला जाता है और लड़की के भाई को बिठाला जाता है। वो दोनों एक दूसरे के तिलक करते हैं, मिठाई खिलाते हैं, माला पहनाते हैं, ये सब होता है। तो वो सब फंक्शन यहाँ पे हो रहा था, और मुझे तो नींद आने लगी थी, आंखों में नींद आ गई थी, क्योंकि दिन में भी मैं सोई नहीं थी। 4 बजे जो है मेरा जो सोने का टाइम है वो स्किप हो गया था, क्योंकि रेडी वगैरह भी होना था। तो मुझे तो बहुत तेज़ नींद आने लगी थी, क्योंकि लगभग 12 बजने जा रहा है
12:15 का टाइम हो रहा होगा। यहाँ पे तिलक जो है वो लगभग हो ही चुका था। यहाँ पे ये रहे दूल्हे राजा और ये लड़की का भाई होगा, रेड शर्ट पहने हुए हैं। तो 5-6 उनके भाई हैं, 2 नई दुल्हन है उनके और 2-3 शायद वो बहनें हैं। तो यहाँ पे तिलक में जो भी सामान, फल फ्रूट, कपड़े वगैरह, मिठाई वगैरह, बर्तन, ये सब जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, ये सब आई थी, जो सभी के घर में मतलब शायद इसी तरीके से होता होगा तिलक। और इसके 2 दिन बाद शादी थी, तो शादी में हम लोग नहीं जा पाएंगे क्योंकि रीति के टेस्ट चालू हैं, तो मम्मी पापा ही जाएंगे उसमें। तो हम लोगों ने आज दिन जो है वो संडे है, तो संडे को हमने ये जो है वो फंक्शन इसीलिए अटेंड कर लिया क्योंकि उनको जो है वो छुट्टी जल्दी मिलती भी नहीं है और संडे का दिन था। तो हम लोग चले गए थे कार से। हमने सोचा मम्मी पापा अकेले जाएंगे बस वगैरह से, तो हम लोग सब लोग चलते हैं, फिर कार से ही गए थे हम लोग। तो ये यहाँ पे 12 बज गया था जो है वो पूरा फंक्शन ख़त्म होने में, और ये बस ख़त्म हो चुका है। जो भी सामान वगैरह था ये सब लोग ले जाके रखेंगे और यहाँ पे हम लोगों की विदाई हो रही है। ये मेरी गाड़ी है इओन, जो कि मेरे बड़े पापा ने मुझे शादी में दी थी, और इस गाड़ी से मेरी बहुत सारी यादें हैं क्योंकि मैं कहीं भी गई हूँ शादी के बाद तो मैं अपनी इस कार से गई हूँ। तो शायद मैं इस कार को हटा के नई कार लेने का अभी सोच भी नहीं रही हूँ, वरना हम नई कार ले सकते हैं, लेकिन अभी मुझे अपनी इस गाड़ी से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो क्योंकि हम पूरी फैमिली इसमें आ भी जाते हैं और बड़ी गाड़ी हम लेना सोच रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि इस टाइम कौन सी गाड़ी अच्छी है। और आज के इस ब्लॉग को यहाँ पे करते हैं एंड, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन।